पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी है। बीजेपी पार्टी ने भी उनके खिलाफ कार्रवाई की है, बावजूद ये मामला थमता नहीं दिख रहा है। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने नुपुर शर्मा को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है। उन्होंने नुपुर शर्मा की जुबान काटकर लाने वाले को 1 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। भीमसेना के इस बयान को धमकी के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने अब तक इसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की है। इस तरह का बयान सतपाल तंवर ने पहली बार नहीं दिया। इससे पहले भी कई फिल्मी और राजनीतिक हस्तियों को धमका कर सतपाल तंवर विवाद खड़ा कर चुके हैं और अब नुपुर की जुबान काटने की बात की है। भीमसेना के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने आरोप लगाते हुए कहा कि नुपुर शर्मा ने नबी का अपमान किया है, जिससे करोड़ों मुस्लिम समुदाय के लोग आहत हुए। और इसी खबर में हमारे साथ बीजेपी से के अवस्थी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और आरएसएस से मनु श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप दोनों तक? के अवस्थी जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी? बीजेपी से जुड़े हुए हैं। माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट करिए प्लीज। के अवस्थी जी, आवाज? जी नमस्कार मैडम। हाँ जी, सवाल यही है, मैं यही सवाल आपसे लूंगी। जब नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी है, उनके खिलाफ बीजेपी ने एक्शन भी लिया है, उन्हें निलंबित कर दिया, उसके बावजूद भी ये पूरा मामला आखिर थमता हुआ क्यों नजर नहीं आ रहा है? वहीं जो है इस तरीके की बयानबाजी आ रही है, कभी रेप करने की जैसे धमकी उन्हें मिल रही है, कभी जान से मारने की धमकी उन्हें मिल रही है, तमाम तरीके की इस तरीके की। वहीं भीमसेना के इस बयान को मतलब जो उन्होंने बयान दिया है कि जो भी उसकी जुबान काट कर लेकर आएगा उसको 1 करोड़ रुपए का इनाम देने की घोषणा भी उन्होंने करी है। आखिर ये किस तरह की बयानबाजी है? मैडम ऐसा है कि हिंदू आज की तारीख में सहिष्णु है। हाँ। और सहिष्णुता का उसको ये परिणाम मिल रहा है कि कोई भी व्यक्ति आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, अपनी देवी देवताओं के बारे में गलत सलत कमेंट करना है, गाली गलौज करना है। और MF हुसैन जैसे लोग हमारी माता दुर्गा की पिक्चरें, गंदी पिक्चर बनाते हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी का कमेंट आता है कि इनके यहाँ इतनी देवी देवताएं हैं, अरे कहीं लक्ष्मी आ जाती हैं, कहीं महालक्ष्मी आ जाती हैं, कहीं दुर्गा आ जाती है। मतलब इतने अभद्र कमेंट जिसको हम लोग इतनी बुरी तरीके से मतलब सुनते हैं और सुनने के बाद भी बर्दाश्त करते हैं, चूंकि एक ठप्पा लग चुका है कि हिंदू जो है सहिष्णु है और सहिष्णुता का उसको ये लेकिन सहिष्णुता है, इसका मतलब ये भी तो नहीं कह सकते ना कि अगर कोई इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिए जा सकते। पीसफुली प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं हिंदू भी। अगर कोई मुस्लिम समुदाय के लोग इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं तो पीसफुली प्रोटेस्ट तो किया जा सकता है। जी मैडम, मैं आगे वही बोल रहा हूँ कि जैसे अभी अभी आपने बताया कि एक भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष में कोई नवाब सतपाल तंवर जी हैं। और मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये नवाब हैं, सतपाल हैं कि तंवर हैं। एक तो बड़ा कंफ्यूजन तो ये है, ये ऐसे ही नाम से ही बहुत बड़ा फ्रॉड लग रहा है। और दूसरी बात, आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी ने कभी भी इस तरीके के शब्दों का प्रयोग नहीं किया मार काट के कि अगर 1 करोड़ रुपए अगर जबान काट लाओगे तो नुपुर शर्मा की तो मैं आपको 1 करोड़ दूंगा। इस तरीके से कमेंट तो मुझे लग रहा है कि भीम जी ने तो कभी नहीं किया है। तो अगर इस व्यक्ति ने भीम सेना का नाम रखा है तो सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये कौन फ्रॉड व्यक्ति है जिसने इतने महान व्यक्तित्व को अपने नाम से जोड़कर 1 करोड़ का इनाम रखा है जवान काटने पर। सबसे पहले तो इसके संगठन का जो नाम है और इसको संगठन को खत्म करके इसको जेल भेजने का काम करना चाहिए। दूसरी बात है कि इस तरीके से कहा कि नुपुर शर्मा जी ने का रेप हो जाएगा, नुपुर शर्मा जी की गर्दन कट जाएगी, इस तरीके के बयान अगर उसके बारे में बोले होते, जिस व्यक्ति ने जो इनके साथ में दूसरा डिबेट पे था, जिसने कहा शिवलिंग नहीं है, पेड़ों के नीचे बहुत सारे ऐसे शिवलिंग पड़े रहते हैं, ये क्या स्टेटमेंट बोलने वाला था? अगर उस व्यक्ति ने ये बात बोली तो उसकी प्रतिक्रिया में अगर उनके मुंह से ये शब्द निकल गया तो उन्होंने उसके बाद सॉरी भी बोला। उन्होंने कहा कि मैं माफी मांगती हूं अगर मेरे
मेरे अगर महादेव के बारे में उनके मुंह से अगर निकला तो ये तो एक क्रिया की प्रतिक्रिया थी, तो उन्होंने तो माफी मांग ली। और भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना बड़ा निर्णय ले लिया कि उनको पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से भी बाहर कर दिया। अभी क्या चाहिए, अब इनको पार्टी से भी निष्कासित कर दिया। उसके बाद भी अभी ये लोग उल्टे सीधे बयान कर रहे हैं कि कई लोग तो उनकी फांसी की मांग भी कर रहे हैं। के अवस्थी जी, अगर जांच में ये बातें आएंगी तो फांसी दे दी जाएगी। अगर कानून में ऐसा संवैधानिक कोई रूप होगा कि अगर इस तरीके का स्टेटमेंट है तो फांसी दे दी जाएगी। उसमें ये लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? भाई आप मुकदमा करिए, मुकदमा लड़िए। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो कोर्ट के माध्यम से सब होगा। इसमें क्यों आप सर काटने की बात क्यों करते हैं? आप किसी को जान से मारने की बात क्यों करते हैं? आप 1 करोड़ का इनाम जवान काटने की बात क्यों करते हैं? ये क्या क्या तमाशा बना रखा है क्या? ठीक है, जो पाएगा जवान काट देगा, जो पाएगा सर काट देगा, कलम कर देगा। सहिष्णुता का मतलब क्या ये होता है कि हर आदमी बिल्कुल इस देश में नंगा नाच करेगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। ठीक है, कानून। अवस्थी जी और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक बार मैं चाहती हूँ उनका स्टेटमेंट। आरएसएस से मनोज श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, आवाज पहुंच पा रही है सर मेरी आप तक? जी नमस्कार, बिल्कुल आवाज आ रही है। सवाल यही है कि नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी है, बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है, उसके बावजूद भी ये बवाल थमने का आखिर क्यों नाम नहीं ले रहा है? और सवाल ये भी है, इतना छोटा सा विवाद इतने बड़े बवाल पर कैसे तब्दील हो गया? अगर मैं कानपुर हिंसा की बात करूं, अब नुपुर शर्मा को लेकर के तमाम तरीके की बयानबाजी, इसमें राजनीति भी शुरू हो गई है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि नुपुर शर्मा के ऊपर कब चलेगा बुलडोजर? क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के मनोज श्रीवास्तव जी? सबसे पहले तो मुकदमा उनके ऊपर भी चलना चाहिए जो ये शब्द कहने के लिए नुपुर शर्मा को बाध्य किया। नुपुर शर्मा ने किन अवस्था और किन परिस्थितियों में ये बात कही? लगातार आप मंदिर के बारे में अनाप शनाप बातें कर रहे हो। जो काशी में भोले नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, मथुरा में कृष्ण नहीं मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे? ये साक्षात है और ये सत्य है, ये ध्रुव सत्य है। और उसके बारे में अपनी बात कहना कोई गलत बात नहीं है। और जहां तक नुपुर शर्मा की बात है, नुपुर शर्मा ने जो डिबेट में कहा वो एक स्वाभाविक रिएक्शन था और उस रिएक्शन के तहत उनके साथ ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी ने उनको निष्कासित किया और उसके बाद अब उनके ऊपर जो भी हो रहा है ये बहुत ही न्यायिक कष्टकारी है। इसकी जितनी भर्त्सना करनी चाहिए, सड़क पे उतरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कड़ा प्रतिरोध नहीं करेंगे तब तक ये ऐसे ही रोदने की बात करेंगे। और बहुत से लोग कहते हैं कतर जैसा एक मामूली सा देश जो हमारे एक जिले के मोहल्ले के बराबर जिसकी जनसंख्या है, इसके प्रताप में आप कह रहे हो कि मुगल वहां पे ये दिक्कत हो गई, ये हो गई। आज 29 राष्ट्र, जर्मनी, फ्रांस और ऐसे जाने कितने यूरोप के बड़े राष्ट्रों ने नुपुर शर्मा का समर्थन किया है। विश्व भारत 2 भागों में बंटता जा रहा है इस तरीके की बातों पे। अब हिंदू किसी भी प्रकार से अपने लोगों का, अपनी बहनों का, अपने भाइयों का सम्मान मानहानि बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं। साथ में ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा ने माफी नहीं मांगी है, कोई माफी नहीं मांगी है। उन्होंने अपने बयान पर अंग्रेजी में लिखा है इफ, उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी है, ये भी वो कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, बाकायदे वो ट्वीट सार्वजनिक है। आप नुपुर शर्मा के ट्विटर अकाउंट पे जाइए, वो उन्होंने सार्वजनिक माफी मांगा है। हाँ। सवाल ये भी आता है कि अगर किसी ने भद्दा मजाक किया है, भद्दी टिप्पणी की है, तो क्या आप देश को जलाएंगे? क्या आप पत्थर चलाएंगे? क्या आप पत्थरबाजी करेंगे? जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मैं पूरे होशो हवास में ये उनसे पूछना चाहता हूँ, कुरान में हो चाहे हिदायत में हो चाहे कहाँ भी, नुपुर शर्मा ने जो बात कही है, क्या उसमें से कौन सी ऐसी बातें गलत कही गई है? इस्लामी स्कॉलर उस पर डिबेट करें। क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? अगर ये सत्य साबित कर दे कि नुपुर शर्मा ने जो बात कही थी वो गलत कही थी, तो मैं भी नुपुर शर्मा से कहता हूं कि सार्वजनिक मंच पे आप माफी मांगे। लेकिन अगर उन्होंने सही कहा है, तथ्यों को रखा है, तो किसी प्रकार से माफी मांगने की नुपुर शर्मा को आवश्यकता नहीं थी। पर सवाल ये भी है ना मनोज जी, सवाल ये भी है कि जब माफी मांग दी है, बीजेपी ने एक्शन ले लिया है उसके अगेंस्ट, फिर अब ये वाली बातें कहाँ आती हैं कि आप फांसी की सजा दीजिए, उनकी जुबान काट के ले आइए, उनके रेप जैसी धमकियां, जान से मारने की धमकियां, ये क्या है ये चीजें? ये अमानवीय कृत हो रहा है। और एक भारतीय महिला के साथ, बहन के साथ ये लोग जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं,
वो हम जवान पे भी नहीं ला सकते और ये ओपन डिबेट कर रहे हैं। इनके ऊपर आश्चर्य इस बात का है कि अभी तक ये जेल के अंदर क्यों नहीं, इनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं लगते। एक साधु ने कुछ समय पहले बात कही दी थी, उसके ऊपर मुकदमे लग सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी अंदर पड़े हुए हैं, लेकिन इनके हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि ये जो मन चाहे वो बोल दे रहे हैं। और मैं इस बात पे कड़ी आपत्ति जता रहा हूं कि इस तरीके से अगर इन लोगों को कड़ा जवाब न दिया गया तो वो समय दूर नहीं कि ये लोग जो है भारतवर्ष के अंदर भारत की पवित्रता, भारत की सनातन व्यवस्था को ये नष्ट करने की प्रयास है। ठीक है के अवस्थी जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लूंगी कि जिस तरीके से सपा सुप्रीमो की बात मैं करूं, अब इसको लेकर के पूरे देश भर में राजनीति हो गई है, वहीं समाजवादी पार्टी भी इस पर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। समाजवादी पार्टी का कहना भी यही है कि उस पर बुलडोजर चलाया जाए, लेकिन सवाल ये है और सवाल ये भी है जिस तरीके से सपा सुप्रीमो इस बात को रख रहे हैं, ये इस बात को कह रहे हैं कि मासूमों पर चला रही है बीजेपी बुलडोजर। आखिर क्यों ना दंगाइयों पर क्यों ना चलाया जाए चुन चुन कर बुलडोजर? आखिरी सवाल हमारा। ऐसा मैडम, समाजवादी पार्टी का तो हमेशा का ये अपना उनका तरीका है कि गुंडों को, मावालियों को समर्थन करना। और उनके चूंकि सुप्रीमो तो मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने तो कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, तो जब माताओं बहनों के साथ जो रेप करने वाले हैं उनको अगर बच्चा कहते हैं तो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि बच्चा कौन होगा। और जो भी कानपुर में घटना हुई है उसमें आपने ये देखा कि जो बच्चे थे 17-18 साल के, अभी तो उनमें से एक जो 17 साल का बच्चा था वो खुद उसने सरेंडर किया है, जिसके ऊपर मीडिया ने भी बड़ा ध्यान दिया है कि चित्र पर थोड़ा सा वो ब्लर कर दिया है। तो कहने का मतलब है अगर ऐसे बच्चे हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं, ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, पत्थर मारने वाले लोग पैदा हो रहे हैं, तो इनके गुरु कौन है, इस पे बड़ा विचारणीय विषय है। इनके गुरु मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव जी जैसे लोग हैं, और जो इनके मौलवी हैं जो आए दिन इनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे के जो जुमे की नमाज के दिन इकट्ठा कर कर उनको भड़का कर रोड पर भेज देते हैं। सबसे बड़ी जांच तो उनके करने की बात है, क्योंकि इतनी भीड़ अचानक इकट्ठा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ठेले पर रख रख कर जगह जगह पर पत्थर इकट्ठा करने का प्लान कोई नुपुर शर्मा के बयान के बाद ऐसा नहीं लग रहा। इनको सीधा सीधा टेंशन है मोदी योगी जी। मोदी योगी का जो चिढ़ है, जो उनसे नफरत है, वो इन्होंने दिखाया है कानपुर में पत्थर चलाकर। सबसे बड़ी बात है, ये लोग गुंडे मावाली हैं। इनके साथ जो माननीय योगी जी कर रहे हैं, जो पोस्टर लगाकर इनके साथ कार्रवाई की जा रही है, निश्चित रूप से इनको फिर से अभी थोड़े दिन बाद देखिएगा ये लोग नाम फिर लेना शुरू कर देंगे कि करने लगे हैं कि भाई बुलडोजर चल रहा है। ये अभी ये बताइए, वहां पर एक हिंदू कॉलोनी है, हिंदू कॉलोनी के ऊपर जो अगल बगल मुस्लिम कॉलोनियां हैं, जो 10-10 मंजिल इमारत बनी हुई है अवैध तरीके से, उन हिंदू कॉलोनियों के ऊपर पत्थरों से हमला किया गया है। और हिंदू कॉलोनी ने कहा है कि आप इसकी जांच करा लीजिए, अगर हमारा भी घर अगर गलत तरीके से बना हो तो हमारे घर पे भी बुलडोजर चलाइए। लेकिन उसके जो हिंदू कॉलोनी, उसके अगल बगल जितने भी मकान बने हुए हैं, सब शत्रु संपत्ति के ऊपर बने हुए हैं, जिनके ऊपर केवल मुझे लग रहा है कि 3 मंजिल या वहां तो परमिशन भी नहीं होगी, और 7-7 मंजिल 8-8 मंजिल की इमारतें बनी हुई हैं। तो ये जांच का विषय है कि इनके ऊपर कहां से इनकी फंडिंग हो रही है, कहां से इनके पास पत्थर आ रहा है, और कौन इनको बरगलाने वाला है। उनको उठाकर बंद करने का काम माननीय योगी जी कर रहे हैं, और आने वाला समय है कि बुलडोजर भी उस जगह पर चलने का काम शुरू हो जाएगा। जांच का विषय है, बुलडोजर निश्चित रूप से चलेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे इस खास खबर में जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर के अब पूरे देश विदेशों में भी इसको लेकर के राजनीति, प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। वहीं अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले हमने जिस तरीके से कानपुर को देखा कि एक बयान के बाद किस तरीके से कानपुर को जला दिया जाता है। लेकिन सवाल वही आता है, अगर किसी की टिप्पणी से आपको दिक्कत है तो क्या आप देश को चलाएंगे? क्या आप पत्थरबाजी करेंगे? क्या आप पत्थर चलाएंगे? क्या आप गोलियां चलाएंगे? क्या देश को जलाएंगे? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार केकेडी न्यूज़ इस सवाल को हम लगातार पूछ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी जांच में क्या कुछ सामने आएगा। रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।